नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस मंच पर, हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। हाँ, कितने दिन तक हड़ताल करेंगे? अब वापस आना चाहिए। 6% डीए तो पहले ही बढ़ा दिया गया है। अब हड़ताल छोड़े, काम में लौटे। स्वागत किया सर आपका। फिर तो लोग चाहते हैं कि आपसे मुलाकात हो। मेरे से मिल के गए थे, उसके बाद हड़ताल किए। पहले मिले तो मैंने कहा 6% डीए देंगे, तो सब काम में लौट गए। फिर दूसरा ग्रुप आया तो मैंने कहा चलो काम में लौटो। मेरे से मिल के हड़ताल में गए हैं, तब काम में लौटे, उसके बाद मैं मिल लूँगा, मुझे तकलीफ थोड़ी है, लेकिन काम में लौटे तो पहले। अजय बिल्कुल होगी, जो लौट जाएंगे उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। जो आदेश है तो वो तो है, 1-2 तारीख तक के ज्वाइन कर लेते हैं तो उसमें कोई बात नहीं तो उसके बाद तो सर्विस ब्रेक भी होगा और तनख्वाह काटने की भी कार्रवाई होगी। दोस्तों, इसी को किसी ने कहा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। साथियों, डीए चारे के आंदोलन से बड़ी खबर है। आपको पता होगा 22 अगस्त से आंदोलन खड़ा हुआ है प्रदेश में और आज आंदोलन का 11वां दिन है। 1 सितंबर हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई रास्ता इसका दिखाई नहीं दे रहा है। कल मुख्यमंत्री की तरफ से एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने अपील की थी कर्मचारियों को हड़ताल समाप्त करने के लिए। लेकिन दोस्तों, लग रहा था माहौल बन रहा है बातचीत के लिए, एक खुशनुमा माहौल बन रहा है, अच्छा वातावरण बन रहा है। इसका फेडरेशन ने स्वागत भी किया था, लेकिन ठीक उसके बाद फिर मुख्यमंत्री एयरपोर्ट पे बयान दे देते हैं कार्रवाई करने के संबंध में। शर्मनाक बयान आता है उनका, क्योंकि दोस्तों वो मुखिया हैं, वो उनको संवेदनशीलता दिखाना ही पड़ेगा। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब तक मुख्यमंत्री पहल नहीं करेंगे वार्ता के लिए, वार्ता से पहले कर्मचारियों को विश्वास में लेना बहुत ज़रूरी है। अगर इनके मन में खटास हो गया, सरकार के प्रति नाराज़गी बढ़ गई, तो आप जितने भी वार्ता कर लो बेकार है। क्योंकि दोस्तों देखिए, 6% डीए बढ़ा, लेकिन कर्मचारी अड़े थे, उनको केंद्र के समान 34% ही चाहिए। तो वो 6% का भी कोई मतलब नहीं निकला, क्योंकि सरकार के प्रति भरोसा ही नहीं है। और सरकार बार बार कार्रवाई करने के संबंध में शर्मनाक बयानबाजी कर रही है और कभी अपने वादे पर खरे नहीं उतरते हुई दिख रही है। अब हम लोगों ने देख चुके हैं वेतन विसंगति पर और कई अलग अलग संगठनों से इन्होंने ठगने का ही काम किया है। ऐसे में सरकार के विश्वसनीयता पर भी सवाल उठता है। दोस्तों, कोई भरोसा नहीं करते मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री की विश्वसनीयता होनी चाहिए उनकी बातों का। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वार्ता करिए, वार्ता से ही हल निकलेगा। और वार्ता से पहले माहौल बनाइए, कर्मचारियों को विश्वास में लीजिए। निश्चित तौर पे वार्ता करने से ही इसका समाधान निकल सकता है। कल अच्छा माहौल बन रहा था, लेकिन फिर उसके बाद वही एक तरफ सरकार के तरफ गर्मी दिखाई जाती है, फिर नरमी दिखाई जाती है, फिर गर्मी दिखा दी जाती है। और आज महत्वपूर्ण दिन है दोस्तों, आज फेडरेशन की बैठक है। अब सीएम के बयान के बाद फेडरेशन क्या निर्णय लेगा, ये सब की निगाहें उसी के ऊपर टिकी हुई है, क्योंकि आज फेडरेशन के बैठक से ही इस आंदोलन का दिशा और दशा दोनों तय होगा। लेकिन दोस्तों, मुख्यमंत्री के बयान का मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। इस समय ये आग में घी डालने का काम करेगा। उनको संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रदेश के मुखिया हैं, कई बार उनको मौका मिला है इस आंदोलन को शांत करने का, लेकिन उन्होंने किसी आंदोलन को किसी मौके को नहीं भुनाया है, बल्कि बार बार अपने मंत्रियों विधायकों के वेतन भत्तों को बढ़ाकर, अपने उच्च अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं और बड़े अफसर हैं, उनके डीए चारे को बढ़ाने का बार बार आदेश जारी करके कहीं न कहीं कर्मचारियों में और नाराज़गी फैला रही है। सरकार जले में नमक छिड़कने का काम कर रही है और उनके जो अधिकारी हैं, जो उनके सलाहकार हैं, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि इस आंदोलन का कोई समाधान निकले। इसीलिए वो सरकार को भी गुमराह कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को भी मेरे ख्याल से पूरा जो मैटर है वो अच्छे से नहीं पता होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर उनके अधिकारी, आला अफसर जो हैं, उनके सलाहकार हैं, वो अच्छी सलाह देते तो निश्चित तौर पे बातचीत होता और कोई समाधान निकल जाता। अभी भी समय है, मुख्यमंत्री हाथ जोड़कर कर्मचारी संगठनों को बुलाए वार्ता के लिए और एक माहौल बनाए। वार्ता से पहले विश्वास मिले सबको, निश्चित तौर पे दोस्तों एक समाधान निकल सकता है। लेकिन इस तरह की गीदड़ भपकी से कोई समाधान नहीं निकलेगा। आंदोलन और उग्र होगा और लंबा चलेगा और इससे सबको नुकसान है, किसी का भला होने वाला नहीं है। अब दोस्तों, मैं फिर अंत में जाते जाते सीएम के कल के एयरपोर्ट का बयान है आपको एक बार और दिखा देना चाहता हूँ। आप देखिए और इस बयान पर आपकी क्या राय है, नीचे आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और साथ ही साथ डीए चारे से जुड़े पल पल की अपडेट को
क्योंकि पल पल अपडेट बदल रही है, इसीलिए पल पल के अपडेट को बारीकी से समझने के लिए हमारे साथ आप बने रहिए। हाँ, कितने दिन तक हड़ताल करेंगे? अब वापस आना चाहिए। 6% डीए तो पहले ही बढ़ा दिया गया है। अब हर धर्मिता छोड़े, काम में लौटे। स्वागत किया सर आपका, फिर तो लोग चाहते हैं कि आपसे मुलाकात हो, पुरस्कार करा दें। मेरे से मिल के गए थे, उसके बाद हड़ताल किए। पहले मिले तो मैंने कहा 6% डीए देंगे तो सब काम में लौट गए। फिर दूसरा ग्रुप आया तो मैंने कहा चलो काम में लौटो। मेरे से मिल के हड़ताल में गए, तब काम में लौटे, उसके बाद मैं मिल लूँगा, मुझे तकलीफ थोड़ी है, लेकिन काम में लौटे तो पहले। अजय बिल्कुल होगी, जो लौट जाएंगे उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। जो आदेश है तो वो तो है, 1-2 तारीख तक के ज्वाइन कर लेते हैं तो उसमें कोई बात नहीं तो उसके बाद तो सर्विस ब्रेक भी होगा और तनख्वाह काटने की भी कार्रवाई होगी। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मुद्दे को, पूरे मामले को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, नीचे आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और साथ ही साथ आप आगे भी डीए, एचआरए, वेतन विसंगति, प्रमोशन, ट्रांसफर के साथ साथ सरकारी विभागों के अलावा प्रदेश के और भी बाकी महत्वपूर्ण मुद्दों से जुड़े पल पल के अपडेट को बारीकी से समझना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।